तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है और इसमें जो हमने सबसे पहले टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक था प्लस माइनस। उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स मतलब जो चर होते हैं, चर वेरिएबल्स, यानी जो मैथ में है ना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ऐसी एक्स वाई जेड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को चर बोलते हैं, वेरिएबल यानी चर बोलते हैं। तो मैथ में क्या होता है ना, इनका जोड़ना, कभी इनको जोड़ना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, कभी गुना करनी पड़ती है और कभी भाग करना पड़ता है। तो आज की जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम केवल इनका जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, और अगले वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड इसका जब भी सिखाऊंगा जब हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास को 10th क्लास का जब मैथ स्टार्ट करूंगा तो उसी में ही आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर होता है डिवाइड का, इसी का वेरिएबल्स की डिवाइड का चैप्टर है, तो वो वहीं सीख लेना। अभी ये बेसिक चल रहा है तो बेसिक में जो जितना जरूरी है उतना पढ़ो। देखो, चर यानी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। केवल यही नहीं होता, इनके अलावा और भी चीज़ें होती है जो वेरिएबल चर होती है, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, लैम्डा हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे चीज़ें पढ़ोगे तो नई नई चीज़ों का पता लगता चले जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो, आज हम इनका जोड़ना घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर इनका जोड़ना घटाना सीखना है तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। अगर तुमने उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया तो इनका जोड़ना घटाना समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे घर में वस्तुएं होती है ना, ये कुछ नहीं, इनको एक तरह से वस्तुएं मान लो। जब वस्तु होते हैं ना घर में, मेज, कुर्सी, ठीक है, टेबल, या इनको कोई फल मान लो, जैसे सेब होते हैं, सेब हो गया, आम हो गया। ठीक है, कुछ ही मान लो, इन्हें एक तरह की वस्तु मानो। तो एक बात बताओ, जब हम घर में वस्तुओं को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लो हमसे किसी ने एक सवाल पूछा, 3 मेज और प्लस 5 मेज, 3 मेज प्लस 5 मेज। अगर कोई हमसे घर में ये पूछने लग जाए कि 3 मेज और 5 मेज, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हम जवाब सिर्फ इतना देंगे, 8 मेज। कितना लिख देंगे इसको? 8 मेज। आई बात समझ में? एक बात नोटिस करो भाई, 3 मेज और 5 मेज, 8 मेज। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 और 5 को जोड़ दिया 8। मैंने क्या किया? 3 और 5 को जोड़ दिया 8। जो 3 और 5 को तो मैंने जोड़ दिया 8, लेकिन देखो जो मेज शब्द लिखा हुआ है ना, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा। जैसा मैंने यहाँ पर, जैसा मेज यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ भी है और सेम ही यहाँ भी है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जैसा मैंने मेज यहाँ लिखा, ऐसी मेज यहाँ है और ऐसी मेज यहाँ है। तो ये इस शब्द में कभी कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे हो गया, मान लो। तो अब जैसे कोई अगर हमसे कहने लग जाए भाई 13 मेज है या 13 कुर्सी मान लो, 13 कुर्सी है और 13 कुर्सी में से 6 कुर्सी निकाल दो। 13 कुर्सी में से कितनी कुर्सी निकाल दो? 6 कुर्सी निकाल दो। यानी देखो, ये ऊपर क्या था? ये 3 टेबल और 5 टेबल थे, तो 8 टेबल हो गई। और ये क्या है? ये 13 कुर्सी यानी 13 चेयर और 6 चेयर। तो 13 में चेयर में 6 चेयर हटाने, तो हम क्या करेंगे भाई? घटा दो इन्हें। 13 में 6 गया 7, क्या? कुर्सी। तो कुर्सी देख लो। यहाँ भी मैंने क्या किया? यहाँ पे जोड़ने को बोला तो नंबर जोड़ दिए मैंने। बाकी जो ये शब्द है, शब्द मैंने जो भी यहाँ वर्ड लिखा वो वर्ड मैंने यहाँ सेम लिखा। ऐसे यहाँ भी
जो नंबर है, नंबर को तो मैंने सोल्व कर दिया, 13 में से 6 गए 7, लेकिन जो ये वस्तु है ना उसको मैंने सेम लिखा, यानी जो ये वर्ड यहाँ लिखा है उसको सेम लिखना है, इस वर्ड में कभी भी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे मान लो अब ये आ गया, हमसे कोई कहने लग जाए भाई 8 मेज, 8 मेज और प्लस 7 कुर्सी, ठीक है भाई। इससे पहले एक बात बताऊंगा, जैसे मान लो कहीं तुमने ना कहीं पे ये लिखा हुआ है, कहीं ये लिखा हुआ है, मान लो 13 मेज कुर्सी लिखा हुआ है कहीं पर, क्या लिखा हुआ है 13 मेज कुर्सी, यानी 13 मेज कुर्सी। तो इस 13 मेज कुर्सी को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, हमें ये पता है टोटल 13 चीज है, टोटल 13 चीज है, 13 मेज कुर्सी है। अब इन 13 में है ना कुछ मेज है कुछ कुर्सी है, पर अभी हमें ये नहीं पता ना कि इसमें मेज कितनी है या कुर्सी कितनी है। भाई हो सकता है इसमें 5 मेज और 8 कुर्सी हो सकता है 1 मेज हो 12 कुर्सी हो, या इसका उल्टा हो जाए 12 कुर्सी हो 1 मेज हो, या 2 मेज हो 10 कुर्सी हो, या फिर उल्टा हो जाए 10 मेज हो 2 कुर्सी हो, कुछ भी हो सकता है। यानी इसे पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे हमने देख लिया ना 13 मेज कुर्सी, इस चीज को हमने ऐसे लिखा, तो इसे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में, मतलब ये तो पता टोटल चीज 13 है, पर ये नहीं पता कि टोटल चीज 13 तो है, पर 13 में ये कितनी मेज कितनी है और कुर्सी कितनी है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो ये वाला सवाल आ गया 8 मेज प्लस 7 कुर्सी, 8 मेज प्लस 7 कुर्सी, तो बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हो भैया ऐसे करो 8 7 15। अब देखो यहाँ पे शब्द सेम थे तो सेम लिख दिया, अब यहाँ पे मेज है यहाँ पे कुर्सी है, तो बहुत से बच्चे सोच रहे हो भैया 8 7 15 15 लिख दो और मेज कुर्सी को ऐसे लिख दो मेज कुर्सी, तो फिर गलत है। उन्हें वहां तो चीजें सेम थी, यहाँ चीजें अलग अलग होगी, ये मेज होगी ये कुर्सी होगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ है ना अगर ऐसे लिखोगे गलत है, क्यों, क्योंकि इसे देख अगर तुम किसी को बताओगे 15 मेज कुर्सी, मान ले तो हमारे घर की बात है, ये तो छुपा हुआ है, हमने किसी को ये बताया आंसर ये दिया 15 मेज कुर्सी, तो सामने वाला क्या समझेगा 15 मेज कुर्सी, वो समझ ही नहीं पाएगा, बस उसे ये पता कि हाँ मेज कुर्सी है टोटल 15, पर उसे ये पता नहीं लग पाएगा मेज कितनी है कुर्सी कितनी है। अब तुम बहुत से बच्चे ये सोचेंगे भैया यहाँ लिखा तो हुआ है, ये तो अभी फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सही मायने में अगर तुमसे कोई इतना ही कह दे कि 15 मेज कुर्सी, तो अब तो ये सवाल का कोडिंग आया, अगर सवाल का कोडिंग ना आता मैं तुमसे ये कहने लग जाऊँ भाई मेरे घर में 50 मेज कुर्सी है, कितनी है 50 मेज कुर्सी है, तो इस बात का क्या मतलब समझोगे, बस तुम्हें ये पता होगा टोटल 50 चीज है और मेज है उसमें और कुर्सी है, पर ये नहीं पता होगा एक्चुअल में मेज कितनी है और कुर्सी कितनी है। तो इसलिए है ना इस चीज को ऐसे लिख नहीं सकते। यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ दिक्कत क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो सेम सेम चीज हो गया। तो फिर इसका इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये वाला तो आंसर है इसका गलत, ये वाला आंसर तो इसका क्या है गलत है, ये वाला आंसर इसका रोंग है। तो फिर भाई हम कैसे करके जब ऐसे सवाल आ जाएगी, यहाँ तो चीजें सेम थी, तो यहाँ क्या होएगा ना, जैसे ऐसा आ गई 8 मेज प्लस 7 कुर्सी आ गया, 8 में 7 कुर्सी, तो इसका जो जवाब रहेगा ना, इसे जब तुम्हें लगे ना चीजें सेम नहीं है इनका इन्हें कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे ना, मैं इसको ऐसे उतार दूंगा जैसा सवाल है वैसे आंसर यानी जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर, ठीक है भाई क्या करना है, जैसा मेरा क्वेश्चन था वैसे मैंने आंसर दे दिया। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है जो चीजें सेम होती है ना, सेम चीजों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैंने साइन जो प्लस माइनस की वीडियो समझाई थी कि अगर साइन सेम होते हैं तो नंबर जोड़ देते हैं और साइन अलग होता है तो नंबर घटा देते हैं, वो साइन की वाली बात कर रहा था मैं। अब यहाँ मैं साइन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वस्तुओं को देखो। वहां क्या था, वहां तो ये सीन था जो मैंने प्लस माइनस की वीडियो में बताया था कि अगर साइन सेम है तो जोड़ देना और साइन अलग अलग है तो घटा देना, लेकिन यहाँ साइन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वस्तु के बारे में। तो देखो क्या सीन है, अगर वस्तुएं सेम है, अगर वस्तुएं सेम है तो हम उन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ वस्तुएं सेम है तो हमने यहाँ जोड़ दी, यहाँ वस्तु यहाँ भी वस्तुएं सेम है लेकिन यहाँ घटा दी। तो अगर वस्तुएं सेम होगी तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब जोड़ना या घटाना ये हमें सवाल देख के पता लगेगा। यहाँ मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं किसको सेम कह रहा हूँ, मैं सेम कह रहा हूँ वस्तुओं को, साइन को सेम नहीं कह रहा हूँ। जो साइन वाला रूल था वो उसे वही भूल जाओ, उसका यूज मत करें यहाँ। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ केवल वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। जो कहने का मतलब है अगर वस्तुएं सेम है तो हम उन वस्तुओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ वस्तुएं सेम है, यहाँ भी वस्तुएं सेम है, ऊपर वाले सवाल में वस्तुओं को जोड़ा गया है, नीचे वाले सवाल में वस्तुओं को घटाया गया है। तो अब जोड़ना है घटाना वो तो हमें सवाल देख के पता लग जाएगा, सवाल की सिचुएशन देख के पता लग जाएगी कि हमें इनको जोड़ना है या घटाना है। पर हाँ इतना पता लग गया, अगर वस्तुएं सेम है तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है भाई। अगर वस्तुएं सेम है
तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब क्या करना, जोड़ना है कि घटाना हो हम सवाल देख के पता लगा लेंगे। अगर सवाल में जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे और सवाल में घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे। लेकिन हाँ, अगर वस्तुएं सेम नहीं है, जैसे मेज है और कुर्सी है, तो ना तो हम उनको जोड़ सकते और ना ही हम घटा सकते। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ना, उसका आंसर सेम टू सेम ऐसे लिख दो। ये ऐसा मत लिखना, ये तो गलत है। जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर लिख दो, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया मैं वस्तुओं का कह रहा हूँ, अगर वस्तुएं सेम है, वस्तुएं सेम, ये वस्तुएं, साइन नहीं कह रहा हूँ मैं, साइन वाला चक्कर अलग है। वस्तुएं सेम है, ये और वस्तु मेज और ये वस्तुएं कैसे सेम है, देखो यहाँ भी सेम है। अगर वस्तुएं सेम है तो हम उन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब कभी कभी हमें जोड़ना पड़ेगा और कभी कभी हमें घटाना पड़ेगा। अब देखो ऊपर वस्तुएं सेम है तो हमें जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सवाल में यहाँ पे जोड़ना था। यहाँ पे भी वस्तुएं सेम है, लेकिन इस वाले सवाल में हमें घटाना पड़ा, हमें इस वाले सवाल में घटाना पड़ा। तो यानी वस्तु अगर सेम होगी तो जुड़ भी जाएगी, घट भी जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या तो जुड़ जाएगी या घट जाएगी। पता कैसे लगेगा, क्या होगा, सवाल देख के पता लगेगा। लेकिन अगर वस्तुएं सेम नहीं है तो ना तो हम उनको जोड़ सकते हैं और ना ही हम उनको घटा सकते। जोड़ भी नहीं पाए तो इसको ऐसे ही, ये गलत है, ये सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कोई हमसे ये कहने लग जाए भाई 8 मेज में से 3 कुर्सी निकाल दो, निकाल दोगे भाई 8 मेज में 3 कुर्सी। मान लो एक कमरे के अंदर 8 मेज रखी हुई है, या मेरे पास मान लो मेरे पास 8 मेज है और कोई मुझसे आके ये कहे कि भाई अपनी 8 मेज में से मुझे 3 कुर्सी दे दे निकाल के, तो भाई ऐसा पॉसिबल है? मैं अब मान लो मेरे पास 8 मेज है, वो कह रहा है कि 3 कुर्सी दे निकाल के, कहाँ से दे दूंगा मैं, मेरे पास तो 8 मेज ही है, कुर्सी तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 मेज में से 3 कुर्सी निकाल के दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीजें सेम नहीं है ना। अगर चीजें सेम होती तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन अगर जो चीजें सेम नहीं होगी तो ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते। तो जैसा क्वेश्चन वैसी जवाब दे देना है, वैसी 8 मेज माइनस 3 कुर्सी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ऐसा मत लिख देना भाई कभी 8 में से 3 घटा के, कभी तुम ऐसे लिख दो 8 में से 3 गया 5 और मेज कुर्सी, हो गलत है, इस बात का ध्यान रखना, ये गलत है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई? अगर तुम्हें ये वाली चीज समझ में आ गई ना तो समझो तुम्हें एक्स वाई जेड का जोड़ना घटाना आ गया। आई बात समझ? मैंने क्या बात बताई, मैंने ये बताई है कि अगर चीजें सेम होगी, वस्तुएं, साइन नहीं कह रहा हूं मैं, वस्तुएं कह रहा हूं, वस्तुएं यानी ये चीज होगी कभी, ठीक है ना। कोई भी वस्तु अगर सेम होगी तो हम उन वस्तुओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब जोड़ना या घटाना वो मैं सवाल देख के पता लग जाएगा अपने आप, उसका भी बताऊंगा फंडा कैसे पता लगेगा कि यहाँ जोड़ना कि घटाना, ठीक है। और अगर जो वस्तुएं सेम नहीं है तो हमें क्या कर देना है, सवाल जैसा वैसे आंसर में लिख देना, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करना। दूसरी बात, एक बात और देखो, जैसे वस्तुएं सेम तो है यहाँ असोल्व भी, भाई जैसे वस्तुएं सेम है तो हमने यहाँ जोड़ दिया, लेकिन जैसी वस्तु यहाँ लिख रही वैसी यहाँ लिख रही, ऐसी सेम यहाँ लिखनी है, कोई चेंज करके नहीं लिखना, ठीक है ना। बहुत से बच्चे सोचते हैं यहाँ एक तो यहाँ 2 लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसी वस्तु यहाँ जैसी यहाँ वैसी यहाँ एक तो यहाँ 2 मत लगा देना। यहाँ जैसी वस्तु यहाँ, बहुत से बच्चे सोचते हैं मेज एक बार यहाँ रहा एक बार यहाँ रहा, तो ऐसे 2 लगा तो 2 मेज हो जाएगी, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना। मेज यहाँ है, मेज यहाँ है तो यहाँ भी मेज। उसके बाद देखो, अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई ना अच्छे से, ठीक है, यानी वही सीन है, गधे गधे जुड़ेगी और घोड़े घोड़े जुड़ेगी, गधे घोड़े बराबर थोड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में? गधे में गधे जुड़ेगी और घोड़ों में घोड़े जुड़ेगी, तो ऐसी मेज में मेज जुड़ेगी और कुर्सी में कुर्सी जुड़ेगी। अब देखो, जैसे अब मैं ना इन चीजों को सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। देख इन्हीं के बेस पे मैं मिटौती से नोट कर लो, नोट करते रहा करो। देखो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये सवाल आ गया मेरे सामने, 13x प्लस में 5x। यार रुक जाओ, पहले मैं एक सवाल वैसे लेता हूं, जैसे मान लो ये आ गया 9 मेज और माइनस में 9 मेज और माइनस में 3 मेज। देखो कैसे करेगी। सबसे पहले तो यहाँ देखो ये वस्तुएं कैसी हैं, यहाँ वस्तुएं एक जैसी है, तो इसका मतलब कि हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। सोल्व का मतलब कि हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वस्तुएं देखी, वस्तुएं यहाँ एक जैसी है तो इसका मतलब मैं इन्हें जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। अब मुझे ये देखना कि मुझे यहाँ जोड़ना है कि घटाना है। तो जोड़ने घटाने का कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो है नहीं कहीं ना, यहाँ डिवाइड है, तो साइन देख के पता लगेगा। क्योंकि ये सवाल कैसे हो गया, अगर मैं तुम्हें ऐसे एक ऐसे सवाल देता भाई 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो यहाँ कैसे पता लग रहा था तुम्हें कि प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग थे, दोनों नंबर के साइन अलग अलग थे। अगर साइन अलग अलग होता है तो घटता है,
और साइन अगर एक जैसे होते -9 -3, साइन अलग अलग होता है तो हम क्या करते थे, घटा देते। तो साइन यहाँ अलग अलग है तो घटा दे, 9 में से 3 गया 6, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का यानी प्लस का। ऐसी साइन एक जैसे हैं तो जोड़ दूंगा, 9 3 12, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, ऐसी तो करते थे। तो यो ही कहानी यहाँ चलेगी, ठीक है। तो ये तो ऐसे देखना कि मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है, तो यानी मुझे सब चीज़ देखना, सब की बात माननी है, मुझे साइन की भी बात माननी है, वस्तुओं की भी बात माननी है। अब जब वस्तुएं क्या कह रही भाई, वस्तुएं यहाँ सेम है, अगर वस्तुएं सेम है तो ये जुड़ भी जाएगी और घट भी जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जोड़ना है घटाना, वो हमें सवाल की सिचुएशन देख कर पता लगेगा। अब ये कैसे पता लगा कि जोड़ना कि घटाना, तो इनके साइन देखो। अब दो चीज देख रहा हूँ मैं, वस्तुओं को देख रहा हूँ, साइन को भी देख रहा हूँ। वस्तुएं देखी तो वस्तुएं देख के मुझे ये पता लगा, दो चीज देख रहा हूँ मैं यहाँ, वस्तुएं और साइन। वस्तुएं देख के मुझे क्या पता लगा, वस्तुएं देख के मुझे ये पता लगा कि हाँ मैं इनको जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, यानी दोनों ही काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं पता इस सवाल में क्या करना है। अब ये देखना कि इस सवाल में क्या करना है, कि जोड़ना है कि घटाना है, इतना तो पता लग गया। हाँ ये सोल्व हो जाएगी, जुड़ भी जाएगा और घट भी जाएगा। लेकिन ये देखना कि जुड़ेगा या घटेगा, तो मैं देखूंगा वस्तुओं के जो ये नंबर है ना इनके साइन, भाई इसका साइन माइनस का, इसका साइन प्लस का। साइन कैसे होगी, साइन हो गया अलग अलग, अलग अलग साइन होते तो हम घटाते हैं। तो बस यही कहानी यहाँ यूज करनी है, ठीक है ना। यही रूल जो रूल था, यानी दो रूल मिक्स हो गए एक साथ। हमें वस्तुओं को भी देखना है, साइन को भी देखना है। ध्यान से सुन लो, अगर वस्तुएं सेम है तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर साइन सेम है तो हम जोड़ेंगे, और साइन अलग अलग है तो घटाएंगे। तो साइन का रूल थोड़ा अलग है और वस्तुओं का रूल अलग है, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कर देना। मैंने क्या कहा, अगर साइन सेम है तो जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर वस्तुएं सेम है तो वो जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ये मत सोचना भैया साइन सेम है तो जोड़ते हैं, वस्तुएं सेम है तो जब भी जोड़ेंगे, नहीं। अगर वस्तुएं सेम है तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों ही काम हो सकते हैं जब। तो लेकिन साइन सेम है तो नंबर को जोड़ेगी और साइन अलग है तो नंबर को घटाएगी। इसमें दो चीज आ गई। पहले देखो वस्तुओं को और फिर देखो साइन को। सबसे पहले देखो वस्तुओं को, ठीक है। अब मैं तो क्या करूंगा भाई ये वस्तुएं कह रहे हैं, वस्तुएं एक जैसी हैं तो वस्तुओं को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन वस्तुओं को जोड़ने के लिए बोलेंगे तो जुड़ जाएगी, और घटाने के लिए बोलेंगे तो घट जाएगी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वस्तुएं सेम है। अब मैं ये देखूंगा कि जोड़ना कि घटाना, तो यहाँ साइन कैसे अलग अलग। अब मैं देखूंगा साइन से जोड़ना घटाने का पता लगेगा साइन देखकर। साइन है अलग अलग तो यानी यहाँ घटाना है तो घटा दो। तो कैसे घटाओगे भाई, 9 में से 3 गया 6, घटा तो दे, लेकिन 6 क्या बचा ये भी तो बताया। 6 क्या, 6 एक नंबर सिंपल नहीं लिख के छोड़ना है, बताना है 6 क्या बचा। तो 6 ही मेज ही तो बची, यहाँ मेज यहाँ मेज, तो यहाँ भी मेज लिखना है। इस मेज को जैसा यहाँ लिख रहा है, जैसा यहाँ लिख रहा है वैसे लिखना। कभी यहाँ 2 लगा दो या यहाँ 3 लगा दो, कुछ नहीं लगाना, जैसा यहाँ वैसी मेज यहाँ और ऐसी यहाँ। उसके बाद में इस नंबर के सामने साइन भी लगाना, जैसे नंबरों में लगा देते। साइन लगेगा बड़े नंबर का तो बड़ा नंबर है, प्लस का तो प्लस का। तो ये आंसर आ गया इसका। आया भाई समझ में। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे ही हो गया 13 मेज माइनस और यहाँ प्लस आ गया 8 कुर्सी। ध्यान से देखना, मान लो ये वाला सवाल आ गया। सबसे पहले यहाँ देखो वस्तुएं, यहाँ मेज है यहाँ कुर्सी है, तो यानी वस्तुएं अलग अलग होगी। मैंने क्या बताया, अगर वस्तुएं अलग अलग होगी ना तो हम उनको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते, ठीक है। तो यानी ये सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा। जब सोल्व नहीं हो पाएगा तो सेम लिख दूंगा। अब मुझे साइन देख के मैं क्या करूँ भाई, साइन तो ये कह रहे कि ना घटा दो, लेकिन तो घटने को तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले वस्तुएं देखनी है। अगर वस्तुओं से पता लग जाएगा देख के ये सवाल सोल्व होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। सोल्व होने का मतलब ये जुड़ेगा कि घटेगा, और फिर जोड़ना घटाना का पता लग जाएगा साइन देखकर। लेकिन ये तो सवाल ही सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेज है तो ये कुर्सी है। तो इसका मतलब फिर उसके बाद जब हमें पता लग गया, हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, ना हम इनको जोड़ सकते ना घटा सकते। तो साइन देख कर कुछ फायदा थोड़ी होएगा। साइन भाई यहाँ साइन देख के पता लग रहा है घटा दो, पर कैसे घटा दे, तो घटने को तैयार ही ना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका आंसर सेम उतर जाएगा। 9 माइनस 13 मेज और प्लस की 8 कुर्सी, ठीक है भाई। तो दो चीज देखनी है। अरे प्लस माइनस वाला चक्कर है ना, फर्स्ट वीडियो में समझाया था। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो वहां जाके देखो, जब पता लगेगा यहाँ ये क्या हो रहा। जो वीडियो सीक्वेंस में देखता आ रहा उन्हें तो सब समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो -13 मेज प्लस 8 कुर्सी, तो ये चीज़ अलग लगती तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब सिखाता हूँ मैं एक्स वाई पे। मान लो ये आ गया सवाल 9x और माइनस का 6x, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, ये x को क्या माना, मैंने क्या माना भाई, जितने भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल है ना, एक तरह से वस्तु मान लो। यो x मान लो कोई वस्तु है, जैसे कोई मेज होती है ऐसी, इसे मेज मान लो थोड़ी देर के लिए। जब यो वाला x मेज है तो ये वाला x भी तो मेज ही होएगा, क्योंकि जब यो भी x है यो भी x है तो दोनों वस्तु एक जैसी होगी नहीं होगी। अब क्या करना है, अब यहाँ कर ऐसा करना है भाई। तो यानी यहाँ वस्तु एक जैसी है, वस्तु देख रहा हूँ मैं, वस्तु एक जैसे, तो मैं इनको जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। अब ये देखना कि जोड़ना है कि घटाना है। मुझे ये पता लग गया सवाल सोल्व हो जाएगा।
ये जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब ये देखना जोड़ना कि घटाना, वो कैसे पता लगेगा, वो लगेगा साइन देखकर, वस्तु देखकर पता लगता है सवाल सोल्व हो जाएगा या नहीं। अगर सोल्व हो जाएगा तो सोल्व करो, सोल्व नहीं होगा तो सेम लिख दो। और साइन देख के पता लगेगा कि सोल्व तो करना है, लेकिन कैसे सोल्व करना है, जोड़ के सोल्व करना है या घटा के सोल्व करना। तो साइन देखूंगा मैं, साइन कैसे इनके, साइन इनके एक जैसे हैं। और जब साइन एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं चीजों को। तो सुनो, 9 6 15, भाई साइन एक जैसे तो हम जोड़ देते, तो 9 6 15, ठीक है। ये देखो साइन लगाना बड़े नंबर का साइन नहीं लगा दिया, माइनस। उसके बाद यहाँ वस्तु भी लिखनी है, जैसे यहाँ लिख रहे थे ना भाई, यहाँ मेज है, यहाँ मेज है, तो यहाँ भी तो मेज लिखी, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स ही लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, लिखना तो एक्स है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो गलत कर रहे हैं। क्योंकि क्या बताया मैंने, यहाँ मेज है, यहाँ मेज है, तो यहाँ भी मेज आएगी, तो यहाँ एक्स, तो यहाँ भी एक्स ही आएगा, स्क्वायर नहीं लगाना। आई बात समझ में। अब देखो और सवाल करते हैं, मान ले आ गया माइनस का 13x और माइनस का 8y। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ साइन देखूं तो साइन कह रहा है कि इनको जोड़ दो, ठीक है। साइन से ये पता लग गया इस सवाल में हमें चीजें जोड़नी पड़ेगी, पर जोड़ने से पहले ये तो देख लो क्या वस्तु जुड़ने को तैयार है या नहीं है, जुड़ जाएगी वो या नहीं जुड़ जाएगी। तो यहाँ वस्तु, यहाँ तो एक्स है, यहाँ वाई है, तो देखो ऐसा नहीं होगा मेज कुर्सी वाला हिसाब कुछ भाई, जैसे यहाँ वस्तु, यहाँ तो वस्तु एक्स है, यहाँ वस्तु वाई है, तो दोनों वस्तु अलग अलग होगी, जैसे यहाँ मेज कुर्सी अलग अलग होगी, तो इसका मतलब ये तो जुड़ ही नहीं पाएगी। जब ये वस्तुएं अलग अलग होगी ना, तो हम इन वस्तु को जोड़ सकते और ना ही घटा सकते। सवाल कह रहा है कि जोड़ दो, लेकिन वस्तु कह रही है कि वे तो जुड़ेगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा ये क्वेश्चन है ना वैसे उतार देगी, इसका आंसर भी जैसा क्वेश्चन वैसे उतार देगी, ठीक है भाई, आया समझ में। ठीक है, अब मैं इस पर बेस क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन करेगा तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी, नोट कर लो। देखो मैंने एग्जांपल दे दिया सेम टू सेम, यहाँ भी मेज मेज, ये वाला सवाल इसके जैसा है, और ये वाला सवाल किसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा। आई बात समझ में, देख लो। अब मैं मिटो दूं, अब मैं सवाल करवाऊंगा कम से कम 20-25 सवाल करवाऊंगा ना, तो चीजें समझ में आने लग जाएगी। 30 सवाल है, इन्हें अच्छे से नोट करते रहा। अभी ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी तुम्हें इसका, ठीक है ना। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे ना, बहुत सारी चीजें नहीं आएगी हमारे सामने, वे भी सीखनी है। जैसे देखो ये हो गया -3x और -8x, -3x -8x। भाई यहाँ वस्तुएं कैसी है, वस्तुएं एक जैसी, अगर एक वस्तु एक जैसी है तो ये सोल्व हो जाएगी। सोल्व होने का मतलब ये जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है, कुछ भी, दोनों काम हो सकता है। अब ये देखना काम कौन सा होगा, यहाँ जोड़ेगी घटाएगी, तो वो देखो साइन, साइन कैसे एक जैसे, तो यानी इनको जोड़ना है, 8 और 3 11, साइन लगा दो बड़े नंबर का, जैसी वस्तु यहाँ वैसी यहाँ और वैसी यहाँ, स्क्वायर मत लगाना, ठीक है भाई। अब जैसे आ गया 5y, बहुत सारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि भैया अगर यहाँ स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, फिर क्या करेंगे, सब बताऊंगा, देखते रहो, सब कुछ बताऊंगा, हर टाइप का सवाल बताऊंगा। 5y - 13y, ये आ गया 5y - 13y। तो भाई कैसे करेंगे इसे, दोनों वस्तु देखो, वस्तु एक जैसी है, यानी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब ये देखो ना कि जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ हमें घटाना है क्योंकि साइन अलग अलग है। 13 से 5 गए 8, साइन लगा दो बड़े नंबर का, 8 क्या, ये सिंपल नंबर रख के मत छोड़ दियो, 8y, ठीक है। एक y ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ भी एक ही लिखना है, सेम टू सेम, जैसा यहाँ फोटो कॉपी कर दो, ठीक है ना, जैसे यहाँ चिपका रखा है ऐसे यहाँ चिपका रखा है, ऐसे यहाँ चिपका दो, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया, अब एक बात ध्यान से समझिए भाई, चलो करवाते चले जाऊँ मैं। 13x + 5x, अब तुम जवाब खुद ही दो, मैंने, ठीक है ना। 13x 5x, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 18x। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, वस्तु एक जैसी है, तो यानी हम इनको सोल्व कर देंगे। लेकिन करेंगे क्या, वस्तु एक जैसी होती है तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या होएगा, यहाँ हमें जोड़नी पड़ेगी क्योंकि साइन एक जैसे हैं। दो चीज़ देखता हूँ मैं, साइन भी और वस्तुएं भी। साइन का रूल तुम्हें पता ही है पहले से, ये वस्तु का रूल तुम्हें अब पता लग गया। तो क्या हो जाएगा, साइन लगाएगा बड़े नंबर का, तो प्लस का, प्लस तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, वो जब प्लस का ही है। ये आ गया मान लो 9y + 5y, वस्तु एक जैसी,
वस्तु एक जैसी होगी तो यानी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है सोल्व में, जोड़ना है कि घटाना है। साइन एक जैसे तो यानी जोड़ना है, 9 5 14, 14 क्या वाई, और ये साइन ऐसे, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी प्लस का। ये देखो अब ये आ गया 13x प्लस 5y, 13x प्लस 5y। भाई अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ वस्तुएं अलग अलग होगी, वस्तुएं अलग अलग होगी तो ये सोल्व नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ना तो हम इनको जोड़ सकते ना घटा सकते। सवाल 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 क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जोड़ दो इन्हें। अगर सवाल के साइन देखूं मैं तो साइन के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि जोड़ दो, लेकिन बात पता क्या है, वस्तुओं को भी तो देखना है, वस्तुएं तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। जब सबकी बात मानी जाएगी जब होता है। अब यहाँ सबकी बात मानी जा रही थी, भाई साइन कह रहे जोड़ दो और वस्तुओं को भी दिक्कत नहीं थी जुड़ने के लिए तो हमने जोड़ दी। अगर सवाल ये कहेगा घटा दो और वस्तुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी घटाने के लिए तो हम उनको घटा भी देंगे। लेकिन अगर मान लो सवाल तो बोल रहा है कि जोड़ दो, लेकिन वस्तुओं में दिक्कत है कि वे घट नहीं सकते और ना जुड़ सकते, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब उसका आंसर क्या लिखेंगे, जैसा यहाँ लिख रहा है ना सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, जैसा यहाँ लिख रहा है ऐसे यहाँ लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हो गया 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y। यहाँ कैसी भाई, यहाँ वस्तु आ गई अलग अलग, अलग अलग वस्तु आ गई तो सोल्व नहीं होएगा तो कुछ। अब साइन देखो ही मतलब, जब हमें पता है सोल्व, भाई साइन देखने से कोई फायदा थोड़ी। अब जब हमें यही पता लग गया सोल्व नहीं होने वाला किसी भी कीमत पे, तो साइन देखने से तो टाइम वेस्ट करना अपना। साइन देख के पता लगा कि इन्हें जोड़ दो, पर ये तो जुड़ेगी ही नहीं, शुरू में ही पता लग गया, तो यानी 9x प्लस 7y। ठीक है भाई। अब जैसे ये वाला सवाल आ गया -7x माइनस 13x, वस्तु एक जैसे यानी सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं सोल्व क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा। अब साइन देखो, साइन से पता लगेगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। साइन एक जैसे तो जोड़ दो इन्हें, 13 7 20, और वस्तु ऐसी आएगी भाई जैसे यहाँ एक्स, साइन लगेगा बड़े नंबर का। यानी मैं कर क्या, यहाँ वस्तु और आ गई, यानी ये सवाल देखो -7 माइनस 13 है, इसे भी तो तुम सोल्व करते थे पहले -20 लिखते थे, ऐसे यहाँ हो रहा, बस क्या यहाँ वस्तुएं भी आ गई। जैसे ये हो गया अब 18x माइनस 24x, वस्तुएं कैसी हैं यहाँ एक जैसी वस्तु है तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं, यानी हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, यानी सोल्व हो जाएगा। अब ये देखना कि जोड़ना कि घटाना, तो आप सवाल देखो, जोड़ना घटाना कैसे पता लगेगा, साइन देखकर, साइन कैसे अलग अलग है, अलग अलग साइन है तो घटा दो, तो 24 में 18 गए 6। ये सवाल में तो ये कह रहा है कि 18 में से 24 घटाऊं, लेकिन हमें ना, हम हमेशा क्या करते हैं बड़े में छोटा घटाते हैं। 24 में 18 गया 6, 24 में 18 गया 6, साइन किसका लगाऊंगा मैं, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का माइनस का, लेकिन -6 लिख के मत छोड़ देना, ये वस्तु भी लिखनी है वरना गलत हो जाएगा। भाई देखो, अगर तुमसे ये कहने लग जा कि 6 में से 15 घटाऊं, क्या घटाऊं, 6 में से 15 घटाऊं, तो वो तुम ये सोचोगे 6 में से 15 कैसे घटाए, 6 में से तो 15 घटेगा ही नहीं, घट जाएगा। देखो जब कोई ये बोले ना 6 में से 15 घटा, तो उस सवाल को लिख लो, 6 में से 15 घटाने के लिए बोल रहा है, यानी 6 माइनस 15, यही तो बोल रहा है, 6 माइनस 15 यानी 6 माइनस 15। ठीक है, अब देखो, अब ये सवाल नहीं बन गया तुम्हारा, ये सवाल को सोल्व नहीं कर सकते भाई, 15 का साइन माइनस है, 6 का साइन प्लस है, दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस कर दो, 15 में 6 का 9, साइन लगा दो बढ़ेगा। लो उसका सवाल लिख लो पहले, फिर अपने तरीके से सोल्व कर दो। जैसा अब ये आ गया -9x माइनस 5y, -9x माइनस 5y, क्या करूँ इसका भाई, वस्तु ये अलग अलग हुई, कोई कुछ हो नहीं है इनका, तो इसलिए ऐसे लिख दूंगा मैं जैसा ही हुआ है। ठीक है भाई, सेम टू सेम। उसके बाद देखो जैसे हो गया -8x और -5x, -8x माइनस 5x, यहाँ वस्तुएं कैसे हैं, यहाँ वस्तु एक जैसी है, एक जैसे तो हम इनको सोल्व कर देंगे। सोल्व क्या करना है, लेकिन यहाँ सवाल को देखो, साइन देखो, साइन कह रहा है कि इन्हें जोड़ना है तो जोड़ दो, 8 5 13, वस्तु बिल्कुल ऐसी आ गई सेम टू सेम, साइन लगा दो बड़े नंबर का। ठीक है भाई। अब देखो, अब एक बात और सीखो, जैसे कभी कभी ऐसा आएगा, जैसे आ गया 5xy और -13xy, तो समझो x एक वस्तु होती है, y एक वस्तु होती है, तो यहाँ xy दोनों को मिला के एक वस्तु बना दी xy। ठीक है भाई, x एक अलग वस्तु है, y एक अलग वस्तु है, लेकिन इन दोनों वस्तुओं को मिला के एक वस्तु बना दी xy। ठीक है ना, अब सुनना, तो ऐसी जो यहाँ वस्तु है, इस वस्तु का पूरे का नाम है xy, ऐसी सेम टू सेम वस्तु यहाँ सेम बिल्कुल जैसी वस्तु यहाँ है ना xy, ऐसी वस्तु यहाँ भी xy सेम है। ठीक है, तो यानी सोल्व हो जाएगा। तो दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 13 में 5 गया 8, और ये साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, लेकिन वस्तु जैसी है वैसे xy है, यहाँ भी xy है, तो यहाँ xy लिखना। ठीक है भाई। अब जैसे मान लो ऐसा आ गया
जैसे आ गया मान लो 8xy और माइनस का 9yx। भाई यहाँ तो xy और यहाँ है yx। तो एक बात बता दूं, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं बननी, बस दिक्कत तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये वाली वस्तु दो चीज से मिलकर बननी, किस किस से, x से और y से। इसे चाहे तुम x से कह लो, x और y से मिलकर कह लो, या कह लो कि y और x से मिलकर बनी। ऐसी ये वाली वस्तु भी तो y और x से मिलकर बनी, या फिर x और y से। तो यानी xy और yx एक ही बात है, आगे पीछे लिखना कोई फर्क नहीं पड़ना, वस्तुएं सेम है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के यानी यहाँ वस्तुएं सेम है तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अभी देखना सोल्व में करना क्या है, अब हम इनको हल कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है भाई, यहाँ साइन एक जैसे है, साइन एक जैसे तो यहाँ जोड़ना है, 8 और 9 17, साइन लगा दो बड़े नंबर का माइनस का। उसके बाद ये वस्तु भी लिखनी है एक्स वाई। अब पता क्या है भाई, यहाँ एक्स वाई था, एक्स वाई था, यहाँ एक्स वाई लिख दिया। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होगे कि भैया यहाँ तो एक्स वाई है और यहाँ वाई एक्स है, अब यहाँ क्या लिखें। तो मैंने क्या बताया, ये दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, तो जो तुम्हारे जी में आवे वो लिखो, जो तुम्हारा मन करे। मान लो किसी बच्चे ने इसका आंसर लिख दिया -17 और एक्स वाई लिख दिया, तो वो भी सही है। और किसी बच्चे ने क्या लिख दिया, किसी ने लिख दिया -17 और वाई एक्स लिख दिया, तो वो भी सही है। ठीक है भाई, अगर यहाँ भी कोई एक्स वाई लिखा है लेकिन यहाँ वाई एक्स भी लिख देगा कोई आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु से आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे पीछे कर सकते हैं, एक्स वाई लिख लो या वाई एक्स लिख लो, एक ही बात। ठीक है भाई, अब जैसे ये वाला सवाल देखो, -15xy, -15xy और -5y। अब भाई यहाँ देखना, अब यहाँ दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वस्तु है ना, इस वस्तु में x और y है, यहाँ पर केवल y x तो है ही नहीं। आगे पीछे हो जाओ ठीक है, लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब हर चीज मौजूद होनी चाहिए। भाई यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ तो केवल y x तो यहाँ ही नहीं। आगे पीछे हो जाओ एक अलग बात है, लेकिन मौजूद तो हो कम से कम। अब यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो उन्होंने एक्स ही नहीं लिखा, गायब भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या, तो ये वस्तुएं अलग अलग होगी। जब वस्तुएं अलग अलग होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा -15xy और -5y। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा। भाई जब कभी वस्तुएं अलग अलग आ जाए ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि सवाल सोल्व नहीं होना, जब सोल्व नहीं होना सवाल तो सीधा सीधा ऐसे तार दो। ठीक है, ये आ गया मान लो -26 xy -13x, क्या आएगा, -26 xy -13x, क्या आएगा भाई। अलग से देख लो, वस्तुएं अलग अलग है भाई, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ केवल एक्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसका सेम उतार देना है। ठीक है भाई, अब देखो अभी 10-15 सवाल और है, ठीक है ना, ये चीज़ें नोट कर लो। इसमें अब एक नई नई चीज़ें मिलेगी हमें, कुछ देखने को, वे भी सीखनी है हमें, ध्यान देखना। फिर पहले, उससे पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3x, ये लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है 4x, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वस्तु है, ये हमारे पास कितनी वस्तु है, 3 वस्तु है। यहाँ पर कितनी वस्तु है, हमारे पास 3 वस्तु है। यहाँ पे जो x हमारा 2, मतलब कितने x है हमारे पास, यहाँ पर 2x है। यानी जो वस्तु है, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखना 3 मेज, तो हमारे पास कितनी मेज हुई, 3 हुई। 2 मेज, तो यहाँ पे कितनी मेज हुई, 2 मेज हुई। 4 मेज, तो यहाँ पे कितनी मेज हुई, यहाँ पर मेज होगी 4। तो ऐसे जितना ये लिखा रहता है उतना ही रहता है कि इतनी है, यानी ये x कितने, 3 है हमारे पास। लेकिन कभी कभी है ना ऐसे लिखा, अब जैसे यहाँ 1x का मतलब कितना, यानी 1 मेज, तो 1 मेज का मतलब 1x ऐसे लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे कितना x है, 1x। लेकिन ध्यान रखना, ये तो जैसा है ऐसे ही रहेगा, जैसे रहेगा, ये तो सही है। लेकिन जब 1x है ना, 1x को x भी लिख सकते हैं हम, ध्यान है ये वाली बात। भाई 1x को x भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं साइड में एक ना भी लिखूँ ना, तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। यानी ये समझ लो, जैसे मैं ये बताता ना, अगर किसी नंबर के सामने साइन नहीं होता तो हम उसका साइन प्लस मान लेते ना, तो ऐसे ही मान लेना, अगर किसी नंबर, किसी XYZ कुछ भी उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ 1 मानना है। ठीक है, सेम वही फंडा। तो यहाँ अगर यहाँ क्या है, तो यहाँ मैं तुमसे ये पूछूंगा कितने x है, तो एक ही x है, क्योंकि यहाँ साइड में एक लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, लेकिन अब तुम्हें देखना है अपने आप ही, बता दी ना ये वाली बात। भाई ऐसे लिखा 1y, तो 1y का मतलब क्या होगा, y हो गया। 1xy मतलब xy, एक ही तो बात है, ध्यान है ये वाली बात। अब इस पर भी सवाल सोल्व करता हूँ, जैसे 2-4, जैसे अब ऐसा आ गया, मान लो 7x - x। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ 7 है तो यहाँ 1 है,
जैसे पहले एक ये वाला सवाल लें, 7x माइनस 2x, क्या करते थे, इसे नोट कर लो पहले, मिटा दूं मैं इसे अभी एक बार। भाई जैसे 7x माइनस 2x है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देख लो सोल्व कर लेना, 5x आएगा नहीं आएगा, वस्तु एक जैसी है तो सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व करना क्या है, जोड़ना कि घटाना है, साइन अलग है तो घटाना, 7 में 2 गई 5, किसका लगाएगा साइन, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 7 है तो 7 का साइन यहाँ प्लस लग गया। उसके बाद ये एक्स भी लिखना, जैसा यहाँ वैसे यहाँ, स्क्वायर मत लगाना कभी भी, यहाँ कभी लगा दो। अब देखो यही आ गया 7x माइनस एक्स आ गया, क्या करेगा भाई, यहाँ वस्तु एक जैसी है तो सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखना कि जोड़ेगी कि घटाएगी, यहाँ देखो यहाँ साइन लगा तो यहाँ घटाएगी, तो घटाना है। अब देखो यहाँ तो हमने 7 में 2 घटाया, यहाँ 7 में से क्या घटाना पड़ेगा, जो इसके साइड में नंबर लिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा, तो यहाँ तो अब तुम कहोगे कुछ नहीं लिख रहा, अभी बताया ना जब कुछ नहीं लिख रहा तो यहाँ एक मानना है, तो 7 में से 1 गया 6x, और यहाँ साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का यानी प्लस का। आई बात समझ में, जैसे ये आ गया, मान लो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों भाई एक यहाँ एक लिखा हुआ है ना, यहाँ भी एक लिखा हुआ है, सोल्व कर लो 2x आ जाएगा। माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि देखो ये वस्तु एक जैसी तो हम जोड़ देंगे, मतलब वस्तु एक जैसी है तो हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ जोड़ना कि घटाना, तो अब साइन देखो, साइन एक जैसे तो साइन एक जैसे तो जोड़ते हैं, अलग अलग तो घटाते, यहाँ साइन एक जैसे तो जोड़ते, और वस्तुओं को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे तो इनके नंबर जो साइड में लिखे हुए हैं नंबरों को ही तो सोल्व करते हैं, एक्स को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सेम टू, भाई कर क्या रहा हूँ मैं, जब से तुम्हें समझा रहा हूँ मैं चीजें, मैं केवल नंबर के साथ खेल रहा हूँ, 7 और 2 5, 7 और 2 को सोल्व करें 5 गए, बाकी ये एक्स तो ऐसे लिख रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 1 है तो 1 1 2 हो गया, ये एक्स ऐसे लिख दिया, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ तो दोनों नंबर बराबर है तो कोई से कभी लगा दो। ये चीजें समझा चुका हूँ भाई मैं पहले ही तुम्हें साइन तो अच्छे से। अब देखो मान लो ऐसा आ गया, जैसे ये चीज समझ में आ जाएगी भाई। अब जैसे मान लो वस्तुएं होती हैं, जैसे वस्तुएं होती है तो ऐसी वस्तुओं में क्वालिटी होती है, जैसे मान लो दुकान पर जाओगे तो सेब लेने जाओगे, मान लो एप्पल लेने गए तुम, तो एप्पल की क्या होती है ना, अलग अलग कैटेगरी होती है, सेब की बहुत सारी कैटेगरी होती है। अब जैसे मान लो एप्पल है, इसकी कैटेगरी, तो जैसे मान लो एक तो है शिमला एप्पल, शिमला एप्पल, ठीक है, और एक हो गया कश्मीरी एप्पल, ठीक है भाई, कश्मीरी एप्पल। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ भी एप्पल है, एप्पल यहाँ भी है, एप्पल तो दोनों में है, लेकिन फर्क क्या, फर्क है इनकी कैटेगरी का, ठीक है भाई, शिमला और यह है कश्मीरी, ठीक है, तो दोनों की कैटेगरी का फर्क है, अब ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो ऐसा आ गया हमारे पास 13, भाई मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, यानी शिमला एप्पल, ठीक है ना, ये ऐसे देख लो, शिमला एप्पल, और प्लस में 5 कश्मीरी एप्पल। तो यहाँ क्या है तो दोनों एप्पल ही, यानी वस्तु तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है इनकी क्वालिटी में, तो कहीं भी फर्क, मतलब इनकी कैटेगरी में फर्क है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर ये सेम ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा 13 शिमला एप्पल। इनको भी हम सोल्व नहीं कर सकते, कभी सोल्व कर दो ये सोचो दोनों एप्पल ही, एप्पल तो है दोनों, लेकिन क्या है, इनकी कैटेगरी में फर्क है, अलग अलग कैटेगरी के है ये। आई बात समझ में, तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक बार और समझाऊंगा, एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, देखो जैसे ऐसा हो गया, मान लो मेज है, मेज, एक तो मैंने सिंपल मेज लिखा, अरे एक मेज मैंने मेज लिखा ऊपर लगा दिया, यहाँ डैश का निशान लगा दिया, या मेज लगा के ना ऊपर है ना, क्या किया ना मैंने यहाँ कोई ऐसे निशान सा बना दिया, जैसे मैंने मेज बना के स्टार का निशान बना दिया, किसका निशान बना दिया, स्टार का, मेज के ऊपर स्टार का निशान बना दिया। मेज ये भी है, मेज ये भी है, लेकिन पता हमने क्या किया, उस पर स्टार का निशान बनाया, इस पर कुछ नहीं बनाया, यानी कहने का मतलब क्या है, मेज दोनों है तो इनमें कुछ ना कुछ फर्क है, वो फर्क ये दिखा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, मान लो ये इनकी क्वालिटी है,
जैसे मेज बनाते तो मेज तो दोनों बन तो मेज रही है तो लेकिन ये मेज जिस लकड़ी से बनी हुई ना उस लकड़ी की क्वालिटी है, मतलब ये क्वालिटी ये इस वाली मेज में जो लकड़ी लगी हुई है वो बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई है, और इस वाली मेज में जो लकड़ी लगी हुई है वो इससे थोड़ी बेकार क्वालिटी की लगी हुई है। ठीक है भाई, तो ऐसे अगर हमसे कोई कहने लग जाए भाई 13 मेज और प्लस में 5 मेज है, दोनों में जी, लेकिन फर्क आ गया क्वालिटी में। भाई इस स्टार का मतलब है कि ये बढ़िया क्वालिटी की है और ये थोड़ी बेकार क्वालिटी की है, लो क्वालिटी की है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि वस्तुएं तो सेम हो लेकिन पूरी तरीके से सेम होनी चाहिए, पूरी तरीके से सेम होनी चाहिए। वस्तुएं सेम हो, एक जैसी हो, जब भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह, अब यहाँ भी मेज है यहाँ भी मेज है, लेकिन क्वालिटी में फर्क है, फर्क तो है ना, चाहे कहीं भी फर्क हो, फर्क तो पड़ गया ना यहाँ। हाँ, अगर क्वालिटी जैसे इसकी जो क्वालिटी इसकी उसकी इसकी भी क्वालिटी वही होती जब हो जाता सोल्व। मान लो ऐसा होता 13 मेज स्टार, यहाँ स्टार बना दिया, ठीक है ना, प्लस में 5 मेज स्टार, तो क्या हो गया, मेज है दोनों दोनों की क्वालिटी सेम है, तो यानी सोल्व हो जाएगा 13 5 18। लेकिन क्या लिखूंगा, जैसा यहाँ लिख रहा है वैसा, जैसा यहाँ लिख रहा है ऐसे यहाँ लिखूंगा मेज, ये स्टार भी बनाना पड़ेगा। 2 स्टार मत बना देना कभी, 2 बना दो, एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, ऐसा नहीं करना। जैसा यहाँ लिखा हुआ, मैंने क्या बताया था, जैसा सेम यहाँ लिखा हुआ है वैसी सेम यहाँ भी लिखा हुआ है, और वैसी सेम यहाँ लिखना, लिखा हुआ है ऐसी सेम है ना, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना। दूसरी बात, भाई 9 में इन्हें क्यों सोल्व नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों मेज ही है, लेकिन यहाँ स्टार लगा हुआ यहाँ नहीं लगा हुआ, दोनों की क्वालिटी में फर्क आ गया। तो जैसे सेम टू सेम उतारना है, 13 मेज जैसा लिखा हुआ है मेज, यहाँ इस मेज पे स्टार नहीं लग रहा तो मैंने यहाँ भी स्टार नहीं लगाया, प्लस 5 मेज के ऊपर स्टार है तो स्टार लगाया। ठीक है, सेम टू सेम उतार देना है। तो यानी हमें क्या करना है, हमें कभी कभी चीजें तो सेम होगी लेकिन क्वालिटी यानी सब कुछ देखना है, चीज क्वालिटी भी देखना है। तो ये क्वालिटी कैसा आएगी, जैसे मान लो ये तुमने एक्स के ऊपर पावर चढ़ी हुई देखी होगी ना, कभी एक्स के पावर ऊपर पावर 3 चढ़ी होती है, कभी एक्स के ऊपर पावर 2 चढ़ी होती है, तो इन पावर को ही थोड़ी देर के लिए क्वालिटी मान लो। क्या मान लो, क्वालिटी। जैसे ये सवाल आ गया, मान लो 7x और प्लस में 5x की पावर 3, भाई यहाँ वस्तु है एक्स, यो भी वस्तु एक्स है और ये भी वस्तु एक्स है, वस्तु तो सेम हो गया, लेकिन अब इनकी क्वालिटी मैंने बताया जो ऊपर लिखा हुआ ये नंबर लिखा हुआ है, देखो नंबर यहाँ 2 तरह का नंबर, एक तो नंबर ये आगे लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये तो नंबर है, इन नंबर को तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन इन नंबर को थोड़ी देर के लिए क्वालिटी मानो। क्या मानो, क्वालिटी। जैसे यहाँ स्टार लगा हुआ था तो क्या हो गया भाई, यहाँ वस्तु एक्स एक्स वस्तु तो एक जैसी है, इनकी क्वालिटी में फर्क आ गया। जब इनकी क्वालिटी में फर्क आ गया ना, तो यानी अलग अलग चीज होगी। अगर थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो अलग अलग है, अलग अलग है या नहीं है। भाई तुम्हें बताओ, कोई तुमसे कहने लग जाओ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या एक जैसे अलग अलग है, तो तुम्हें देखने से लग रहा है ये अलग अलग है। एक जैसे कब होते हैं, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होता, या फिर अगर ये एक्स की पावर 3 है तो ये भी एक्स की पावर 3 होता, जब होते एक जैसे। ये तो अलग अलग है ना, ये कैसे, ये डिफरेंट है, ये क्या, ये सेम है, ये कैसे है, ये सेम है, जब भी तो होता। आई बात समझ, तो ऐसे ही यहाँ देखना है। और मैं शुरू से क्या चीजें समझाता हूँ, अगर चीजें सेम है जब तो सोल्व कर पाएंगे, तो हम वस्तुएं सेम, यहाँ थोड़ा बहुत तो हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं है, फर्क है कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 5x की पावर 3, कितनी 5x की पावर 3। ठीक है भाई, लेकिन मान लो अगर ऐसा आ गया 9x की पावर 2 माइनस 13x की पावर 7, या x की पावर 4 ले लो, तो यहाँ भी भाई फर्क है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, फर्क है दोनों में, क्योंकि एक्स एक्स वस्तु तो सेम है लेकिन इनकी पावर अलग, यानी पावर ना कहो थोड़ी देर के लिए ना, क्वालिटी समझ लो, ठीक है ना। जय वस्तुओं की क्वालिटी होती है, जय क्वालिटी होती है ना। तुम्हारे कभी बाजार में सेब खरीदने जाओगे तो सेब की क्वालिटी होती है कि फर्स्ट क्वालिटी का एप्पल, सेकंड क्वालिटी का, या फिर थर्ड क्वालिटी का, तो उन क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके रेट होते हैं। आई बात समझ में, तो ऐसे ही आए हैं, तो इनकी क्वालिटी अलग अलग है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसको मैं सेम उतार दूंगा, इसे मैं क्या करूँगा भाई, सेम उतार दूंगा। आई बात समझ में। हाँ, अब तुम ये सोच रहे भैया अगर क्वालिटी सेम आ जाए, जैसे मान लो आ गया 13x की पावर 2, 13x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ वस्तु भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। जब वस्तु भी सेम होगी, क्वालिटी सेम होगी, यानी सब कुछ सेम हो गया। जब सेम होगा तो हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब हम इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हमें ये देखना कि जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ क्या करना है, अब साइन देखो, साइन अलग है तो यानी यहाँ घटाना है, 13 में 6 गया 7, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, प्लस का लगा दो, यानी प्लस का चाहे लगाओ भी मत 7, लेकिन 7 का ऐसे नहीं लिख कर देना, वो वस्तु भी लिखने। तो देखो मैंने यहाँ कैसे किया था, मेज के ऊपर स्टार, मेज के ऊपर स्टार, तो यहाँ भी मेज के ऊपर स्टार लिखा, चेंज तो नहीं करा कुछ, ये तो नहीं किया भाई मैंने एक स्टार हो तो मैंने यहाँ 2 स्टार लिख दिया, नहीं, जैसा यहाँ है जैसा यहाँ वैसे यहाँ लिखा। तो ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, जैसा यहाँ वैसे यहाँ वैसे यहाँ। कभी तुम यहाँ एक्स की पावर 4 लिख दो, बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 7x और 2 ये 4 ऐसे लिख देते हैं, यो वाला गलत है, यो वाला सही है, ऐसे नहीं लिखना।
जो चीज़ बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो, ठीक है भाई। अब देखो ये गलत है, ये सही है, कर लोगे? देखो अब सवाल सोल्व करवाता हूँ मैं। तो यानी चीजें सोल्व जब होगी जब सेम होगी, पूरी तरीके से सेम होगी, वस्तु भी सेम हो, क्वालिटी भी सेम हो। अब एक बात और बता दो तुम्हें, जैसे ये होता है 9x², तो यहाँ पे x की क्वालिटी कितनी है, 2 है, ये लिखा हुआ 5x प्लस। अब यहाँ x की क्वालिटी कितनी है, देखो जब x के ऊपर कुछ ना लिखा हो ना क्वालिटी में भी, तो वहां भी 1 ही मानना है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर साइड में यहाँ नंबर लिखा हुआ है 5, अगर साइड में नंबर साइड वाला नंबर होता है ये तो साइड वाला नंबर है, ये सिर, ये नंबर कौन सा है, ये ऊपर वाला नंबर है जो इसके सिर पर चढ़ा हुआ है। आप सुनो, 2 नंबर होता है, एक साइड वाला एक ऊपर वाला, तो x के साइड में अगर कुछ नंबर दे रखा अच्छी बात है, कुछ ना दे रखा हो तो वहां 1 मानना है। और ऐसे है ना, अगर सिर के ऊपर कुछ नंबर दे रखा तो अच्छी बात है, लेकिन सिर के ऊपर कुछ नहीं दे रखा तो वहां भी 1 ही मानना है, ठीक है भाई। तो यानी यहाँ x की क्वालिटी कितनी है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम समझ लेना x की क्वालिटी 1 है। तो भाई अब देखो क्वालिटी अलग अलग है नहीं है, वस्तु तो एक जैसी होगी x, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा 5x। अब x ही लिख के थोड़ा 1 मत लिखा करो, उसे तुम्हें ये बात मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ 1 होता है, x की पावर ये 1 होती है ना, ठीक है। तो अगर देखो अगर यहाँ सिंपल x लिखा हुआ है तो इस सिंपल x का मतलब क्या है, इस x का मतलब होता है 1x और पावर 1, यानी ये साइड में भी नंबर 1 है और क्वालिटी में भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ 1x और 1, ठीक है, यही तो होता है इसका मतलब। तो 2x का मतलब क्या होगा, 2x का तो मतलब हो गया यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी यहाँ 1 है, तो यहाँ कभी 1 लिखा हुआ नहीं देगा, ठीक है। 1 की जगह कुछ और नंबर आता है वो लिख के देते हैं, तो वो तुम्हें खुद समझना अपने आप। अब देखो जैसे ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब सवाल सोल्व करवाता हूँ। मान लो ये आया सवाल 17x माइनस का 19x², ये सवाल आ गया 17x माइनस 19 का x²। भाई क्या होएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वस्तु है तो हमारी एक जैसे, मतलब वस्तु यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन फर्क आ गया, फर्क है क्वालिटी में, कहीं भी फर्क आए तो यानी कहने का मतलब अलग अलग चीज होगी। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया, मान लो 25y² माइनस 8y³, वस्तु वाई वाई है, यहाँ भी वाई है वाई है, लेकिन फर्क आ गया, फर्क आ गया इनकी क्वालिटी में, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है, यानी ये क्वालिटी मान लो 2 और 3 है, तो इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसे भी हम ऐसे लिख देंगे जैसा ये लिख रहा, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया माइनस का 18y² और माइनस का 15y। भाई घबराना नहीं, कभी एक्स वाई को देख कर करो आप जाओ। एक बात बताओ भाई, यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, ठीक है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, ठीक है, ये तो चीज़ें देख ली, लेकिन इनकी क्वालिटी भी देखो। भाई बताओ यहाँ एक्स की क्वालिटी कितनी है, 1 है, यहाँ भी एक्स की क्वालिटी 1 है, तो अब तक तो मैच हो रही है बातें। यहाँ वाई की क्वालिटी 1 है, वाई की क्वालिटी 2 है, गड़बड़ है। कहीं भी छोटी सी भी, अगर मान लो 1000 चीज़ें, 1000 मान लो इनमें है ना 1000 चीज़ें, 1000 इसके पास 1000 इसके पास है, 1000 में से 999 मैच हो जाए, 1000 में से 999 मैच हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, लेकिन एक ऐसी है जो मैच ना हो, तो तुरंत समझ लेना अलग अलग है चीज़ें। यहाँ क्या हुआ, एक्स के साथ एक्स मैच है, एक्स है यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी 1 है, इसके एक्स की क्वालिटी एक्स की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी क्वालिटी इनकी यहाँ वाई है यहाँ वाई है, लेकिन फर्क किन में आ गया, क्वालिटी में, वाई की पावर यहाँ 2 है, वाई की पावर यहाँ 1 है, ठीक है भाई। ये बात केवल मैंने एक्स के लिए नहीं बताई थी, वाई जेड सबके लिए होती है, कि जैसे एक्स होता है ना इसका मतलब 1 एक्स की पावर 1 है, ऐसी वाई का भी मतलब यही है 1 वाई 1, जेड का भी मतलब यही है 1 जेड 1, सबके लिए होती है ये वाली बात, यानी साइड में भी नंबर 1 और ऊपर भी पावर भी 1। पावर को मैंने यहाँ क्वालिटी बता रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब देखो तो क्या कहने का मतलब क्या है, इन्हें हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या लिख दूंगा, मैं यही लिख दूंगा, इसका आंसर मैं भाई यही लिख दूंगा। अब जैसे आ गया 24x² माइनस 13y²x, 13y²x, हमें ये देखना है कि मौजूद होने चाहिए, चाहे आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम टू सेम। जैसे यहाँ देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स पहले आ रहा, लेकिन वहाँ एक्स बाद में आ रहा, कोई बात नहीं, पहले बाद से कोई फर्क नहीं, पर ये देखो जो एक्स की क्वालिटी यहाँ क्या वहाँ भी वही है, हाँ दोनों की क्वालिटी सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। अब यहाँ वाई की पावर है 2, वाई की मतलब वाई की क्वालिटी यहाँ 2 लिखी हुई है, वाई की क्वालिटी वहाँ भी 2 लिखी है, पर यहाँ वाई बाद में लिख रहा है वहाँ पहले लिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे पीछे कैसे भी लिखा हो, आगे पीछे कैसे लिखा हो, बस ये बात ध्यान रखनी कि क्वालिटी मैच होनी चाहिए और मौजूद होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ एक्स है और वहाँ एक्स हो ही ना,
होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये, अब सोल्व हो जाएगा ये, यानी यहाँ वस्तुएं सेम है, अब सोल्व हो जाएगा। जब सोल्व हो जाएगा तो अब कैसे करूंगा भाई, दोनों के साइन अलग है तो घटा दूंगा। 24 में 13 गया, 24 में 13 गया 11, 11 क्या साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी प्लस का। अब तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं इसे लिखूँ या इसे लिखूँ, भैया दोनों बात सेम ही लिखी हुई है, बताया हमने भाई सेम कैसा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई की पावर दो यहाँ वाई की पावर दो, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ सेम है। अब तुम है ना चाहे यो लिख लो या लिख लो, कोई जैसे मैंने तुम्हें बताई थी ना, एक्स वाई वाई एक्स एक ही तो बात होती है, आगे पीछे तो लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ भी चीज़ें सेम है, तो कोई से लिख लो या यो लिख लो या लिख लो, कोई भी नहीं काटेगा तुम्हारा सवाल। किसी ने आंसर ये दे दे जब भी वो भी सही है, और किसी ने इसका आंसर ये दे दे ना एक्स वाई स्क्वायर एक्स, वो भी सही है, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया 18 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 माइनस में 15 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3। भाई यहाँ क्या है, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, देखो क्या हूँ यहाँ एक्स की पावर 3 है वहाँ एक्स की पावर 2 है, तो ये तो यहीं गड़बड़ होगी, आगे क्यों चेक करो, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है भाई। अब सुनो जैसे ये आ गया एक सवाल, ये अगर ये ऐसा हो गया 18 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 माइनस 15 वाई की पावर 2 और एक्स की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा, देखो भाई यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, वाई की पावर यहाँ 2 है यहाँ भी वाई की पावर 2 है, लेकिन एक्स दोनों में, लेकिन एक्स की पावर यहाँ 3 है वहाँ 2 है, यानी क्वालिटी फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया क्वालिटी में, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो ये नोट कर लो, मान लो ये आ गया -24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 9 वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। भाई यहाँ क्या है, एक्स है वाई आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना क्वालिटी सेम होनी चाहिए, एक्स की पावर 3 है एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है वाई की पावर 2 है, यहाँ चीज़ मैच हो गई, यानी यहाँ वस्तु एक जैसी है, जब वस्तु एक जैसी है तो हम सोल्व कर सकते हैं इनको, अब जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अभी देखो जोड़ना कि घटाना, साइन बताएंगे, साइन क्या कह रहे हैं, साइन कह रहे हैं कि भाई जोड़ दो इन्हें क्योंकि एक जैसे है, अभी साइन साइन अलग होते हैं तो घटाने को बोलते हैं, तो जोड़ दो 24 और 9, देखो जोड़ 16 में से इन नंबर को करना है, साइड वाले नंबर, उन नंबर को कोई छेड़ने, बस वे नंबर तो बस इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं हमारे कि ये चीज़ें सोल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बाकी इन नंबर का कोई लेना देना नहीं है। 24 और 9 33, माइनस का साइन लगेगा। अब ये चीज़ें आगे पीछे लिखो पर वस्तुएं सेम है, तो चाहे मैं यो लिख दूँ या यो लिख दूँ, पर लिखना एक ही है कोई, ठीक है भाई। ऐसा मत कर देना एक्स की पावर 3 है यहाँ 3 है तो एक्स की पावर का दिमाग 6 कर दो, ऐसे नहीं करना, जैसा यहाँ वैसे वहाँ, ठीक है ना। उसमें मान लो ये आ गया एक्स प्लस एक्स, क्या हो जाएगा भाई, ये 2x अभी बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा जब चीज़ें अलग अलग है तो, ठीक है। ये आ गया माइनस एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया, ये बात समझ में आ गई भाई। अब एक बात और समझो, जैसे भाई कभी कभी ऐसा होता है कोई तुमसे कहने लग जाए 8 मेज में 7 जोड़ दो, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए 7 क्या जोड़ना, भाई 7 कुर्सी जोड़नी है 7 मेज जोड़नी है, अब हमें यही नहीं पता 7 क्या है, 7 के साथ कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, भाई क्या पता ये 7 कह रहा है जोड़ दो, क्या पता हो सकता है यहाँ 7 ये मेज जोड़ने को कह रहा है तो मेज, अगर ये मेज जोड़ने को कह रहा है तो जुड़ जाएगा, लेकिन कुर्सी जोड़ने को कहेगा तो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन हमें तो यही नहीं पता है क्या कह रहा है, बस इन्हें 7 इतना लिख दिया 7 जोड़ दो, इसके साथ कोई वस्तु नहीं बताई, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा जो है 8 मेज प्लस 7, क्योंकि यहाँ तो वस्तु है लेकिन यहाँ तो नहीं है, बताया तो मैंने भाई, वस्तु सेम मौजूद होनी, यहाँ वस्तु है यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसका भी आंसर ये आ गया। तो अगर ये आ गया ना 8x प्लस 7, देखो इसके साथ सवाल ये आ गया मेज जीतेंगे बस x आ गया, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 7, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। ये आ गया मान लो -18 प्लस का 9x, क्या आंसर आएगा -18 प्लस का 9x, यही आ जाएगा,
ध्यान नहीं, ये वाली बात, ये आ गया 4xy माइनस 9, क्या आ गया आंसर 4xy माइनस 9, ये आ जाएगा। अब देखो एक बात और देखो, जैसे ये आ गया माइनस का 16x प्लस का 16x, यहाँ वस्तु एक जैसी है तो सोल्व हो जाएगी। अभी देखना है सोल्व हो गया मतलब आंसर जुड़ेगा कि घटेगा। भाई ये क्या है, आंसर जोड़ का ही घटा के, साइन का लगा तो घटा का आएगा, 16 में 16 का है 0 0। अब एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें शुरू में बताया जब प्लस माइनस के सवाल सिखाता, जब भी कभी आंसर 0 आ जाए तो साइन वाइन लगाते नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें कहता जब भी कभी आंसर 0 आए तो कुछ भी नहीं लगाते, ना साइन लगा के ना यहाँ वस्तु लिखेगी, यहाँ तो ना तो मैं यहाँ साइन लगाऊंगा ना मैं यहाँ एक्स लिखूंगा। अगर मान लो सवाल ऐसा होता, मान लो 16x और प्लस का 18x, ये सवाल ऐसा होता तो हम यहाँ 2 बच जाता, लेकिन 2 एक नंबर है, 0 भी एक नंबर है, लेकिन 0 एक सबसे अलग तरीके का नंबर है, यो एक अलग ही चलता है एकदम। तो अगर कोई 0 से अलग कोई नंबर आए तो जब तुम मुझे यहाँ एक्स लिख रहा है, यहाँ एक्स लिख रहा तो यहाँ भी एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर तो आंसर 0 आ जाए तो कुछ नहीं लिखना, ना साइन लिखना और ना यहाँ एक्स लिखना, ठीक है ना। चलो अगर किसी ने गलती से एक्स लिख भी दिया 0x, तो 0x का मतलब 0, ये एक तरीके से कुछ फायदा नहीं होना, ये जब भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 0x का मतलब 0 ही होता है, तो इससे बड़े लिखो ही मत। हाँ अगर कोई नंबर आएगा जब लिखना पड़ेगा भाई, तो अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो कुछ नहीं लिखते, ना साइन लगाए ना वस्तु। जैसे मान लो ये सवाल आ गया माइनस 8x प्लस का 8x, क्या आएगा भाई इसका आंसर 0, बात खत्म। ये आ गया 18y² और प्लस का 18xy²। वस्तुएं पहले वस्तुएं मैच करो, कभी कभी ऐसा होता है वस्तु, कभी यहाँ 0 लिख दो सीधा, क्या पता वस्तुएं मैच ना हो रही हो, वस्तुएं मैच ना हो तो ऐसे उतरेगा। जैसे आ गया माइनस 8x और प्लस 8y, इसका मतलब थोड़ी यहाँ 0 लिख दोगे, यहाँ तो वस्तुएं अलग अलग है तो इससे तो सेम ही उतारोगे। अब सुनो, यहाँ पे वस्तु कैसी है, यहाँ y है यहाँ भी y है, y की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है अब तक ठीक है, x है यहाँ भी x है, दोनों की पावर भी सही है, x x ही ठीक है। तो यहाँ साइन कैसे, अब मुझे पता लग गया सोल्व हो जाएगा, अभी देखना सोल्व होगा क्या, दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा दो, 18 में 18 का 0। अब मैं ये लिखूंगा नहीं, ये वस्तु क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आंसर मेरा 0 आ गया, ठीक है भाई। तो मैंने हर टाइप का सवाल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। वीडियो को जो अच्छे से जिसने वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक है, ध्यान से देखा है, वो सारे सवाल कर लेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। यानी आज के बाद है ना XYZ का जोड़ना घटाना तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में अब मैं तुम्हें 30 सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उन्हें क्या करना है, उनका तुम्हें क्या करना है ना, उन्हें सोल्व करना है, और आंसर मैच करवाने के लिए मैं अगली वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है भाई। और दूसरी बात, जो इससे पहले वाली वीडियो का जो होमवर्क दिया था मैंने, उसके जो आंसर मैच करने हैं वो भी लास्ट में दूंगा, मैच कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ठीक है अगर नहीं हो तो, ठीक है दोस्तों।